देखा तो आपकी सोच, आपके डर और आपकी पूरी जिंदगी को देखने का नजरिया बदल सकता है। यहाँ कोई गुरु नहीं है, कोई मानने की चीज नहीं है, सिर्फ खुद को देखने की जिम्मेदारी है। अगर आप तैयार हैं अपने डर, अपनी कंडीशनिंग और अपने मैं को सवालों में डालने के लिए, तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। लेसन 1, खुद को गहराई से जानना। अधिकतर लोग अपनी जिंदगी ऐसे जीते हैं जैसे वे खुद नहीं, बल्कि उनकी आदतें और प्रतिक्रियाएं उन्हें चला रही हों। सुबह से शाम तक बहुत कुछ होता है, लोग मिलते हैं, बातें होती हैं, फैसले लिए जाते हैं, लेकिन दिन के अंत में भी इंसान अपने ही भीतर चल रही हलचल को ठीक से नहीं समझ पाता। उसे लगता है कि वह खुद को जानता है, रिवील करता है कि उसका स्वभाव कैसा है, उसे क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा। लेकिन यह जानना अक्सर सिर्फ धारणाओं तक सीमित रहता है। एक व्यक्ति को लगता था कि उसे अपने गुस्से की पूरी समझ है। वह मानता था कि जब भी उसे गुस्सा आता है, उसकी वजह सामने वाला होता है। लेकिन सच यह था कि उसने कभी गुस्से को चुपचाप बैठकर देखा ही नहीं। जैसे ही गुस्सा उठता, वह या तो किसी को दोष देने लगता या खुद को सही साबित करने में लग जाता। उस भावना को समझने की जगह वह उससे बचने की कोशिश करता रहा। खुद को जानने का मतलब अपने बारे में फैसले सुना देना नहीं है। यह कोई सेल्फ इमेज बनाने की प्रक्रिया नहीं है। यह अपने भीतर उठने वाले हर विचार, हर डर और हर भावना को बिना किसी लेबल के देखने की क्षमता है। जब हम किसी भावना को सही या गलत कहना शुरू कर देते हैं, तभी हम उससे दूरी बना लेते हैं। और जो चीज दूरी पर रखी जाती है, वह कभी पूरी तरह समझ में नहीं आती। अक्सर लोग अपनी आदतों से अपनी पहचान बना लेते हैं। मैं ऐसा ही हूं, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। ये वाक्य धीरे धीरे जेल की दीवारें बन जाते हैं। इंसान बदलने की संभावना को उसी दिन खो देता है जिस दिन वह खुद को एक तय ढांचे में बंद कर लेता है। लेकिन जिस पल कोई व्यक्ति अपने विचारों को थोड़ी दूरी से देख पाता है, बिना उनसे लड़े, बिना उन्हें सही ठहराए, उसी पल उसे भीतर एक हल्की सी आजादी महसूस होती है। गुस्सा आता है, लेकिन वह पूरी तरह उस पर हावी नहीं होता। डर होता है, लेकिन वह हर फैसले को नियंत्रित नहीं करता। खुद को जानना खुद को सुधारने का प्रोजेक्ट नहीं है। यह खुद को ठीक करने की कोशिश भी नहीं है। यह सिर्फ एक ईमानदार देखने की प्रक्रिया है। और हैरानी की बात यह है कि जब इंसान बदलने की जिद छोड़ देता है, तभी असली बदलाव अपने आप शुरू हो जाता है। यहीं से जिंदगी पहली बार सच में दिखाई देने लगती है। लेसन 2, डर से आजादी। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि डर किसी बाहरी चीज से आता है, कोई इंसान, कोई हालात, कोई भविष्य की अनिश्चितता। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो डर अक्सर उस चीज से नहीं होता जो सामने है, बल्कि उस सोच से होता है जो हम उसके बारे में बना लेते हैं। हम अभी इस पल में नहीं डरते, हम उस कल्पना से डरते हैं जो हमारा दिमाग अगले पल के लिए बना रहा होता है। एक आदमी था जिसे हर वक्त ये चिंता रहती थी कि कहीं वह असफल ना हो जाए। काम करते हुए भी उसका मन काम में नहीं लगता था, क्योंकि दिमाग पहले से ही हार के दृश्य देख चुका होता था। मजे की बात यह थी कि जब तक वो पल आया ही नहीं, उससे पहले ही डर ने उसे थका दिया था। उसका डर भविष्य में था, लेकिन उसका असर वर्तमान को खोखला कर रहा था। डर इसलिए मजबूत होता है क्योंकि हम उससे भागने की कोशिश करते हैं। हम उसे दबाते हैं, उसे नजरअंदाज करते हैं या खुद को समझाने लगते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जिस भावना को हम पूरी तरह देखते नहीं हैं, वह भीतर ही भीतर बढ़ती जाती है। डर को खत्म करने का रास्ता उससे लड़ना नहीं, बल्कि उसे बिना भागे देखना है। जब कोई व्यक्ति अपने डर को ध्यान से देखता है, तो उसे एहसास होता है कि डर कोई ठोस चीज नहीं है। वह सिर्फ विचारों की एक श्रृंखला है जो एक के बाद एक चलती रहती है। जैसे ही यह श्रृंखला टूटती है, डर की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। उस पल इंसान समझ पाता है कि डर ने उसे नहीं बांधा था, बल्कि उसने खुद डर को पकड़ रखा था। डर से आजादी का मतलब ये नहीं है कि डर कभी आएगा ही नहीं। डर आएगा क्योंकि इंसान सोचता है। लेकिन फर्क इतना होता है कि डर इंसान को चलाने लगता है या इंसान डर को देख पाता है। जब देखने की क्षमता आ जाती है, तो डर अपनी ताकत खो देता है। और जिस दिन कोई व्यक्ति ये समझ लेता है कि डर भविष्य की कल्पना है, वर्तमान की सच्चाई नहीं, उसी दिन वह पहली बार खुलकर सांस ले पाता है। उसी दिन जिंदगी थोड़ी हल्की लगने लगती है। लेसन 3, कंडीशनिंग से बाहर निकलना। हम में से ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि जो हम सोचते हैं वही हमारी अपनी सोच है।
लेकिन अगर ईमानदारी से देखा जाए तो हमारी ज्यादातर सोच उधार ली हुई होती है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि क्या सही है, क्या गलत है, किस चीज से डरना है, किस चीज पर गर्व करना है। धीरे धीरे ये सारी बातें हमारे भीतर बैठ जाती हैं और हम उन्हें अपना सच मानने लगते हैं। एक इंसान था जो हमेशा सही बनने की कोशिश करता रहता था। उसे लगता था कि अगर वह समाज की उम्मीदों पर खरा उतर गया तो उसे शांति मिल जाएगी। लेकिन भीतर कहीं एक बेचैनी हमेशा बनी रहती थी। वह नहीं समझ पा रहा था कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी कुछ अधूरा क्यों लगता है। असल में वह अपनी जिंदगी नहीं जी रहा था, वह सीखी हुई जिंदगी निभा रहा था। कंडीशनिंग इतनी गहरी होती है कि हमें उसका एहसास तक नहीं होता। हम जिस धर्म को मानते हैं, जिस पहचान से खुद को जोड़ते हैं, जिन विचारों के लिए लड़ते हैं, अक्सर हमने उन्हें कभी खुद से सवाल करके नहीं चुना होता। हमने बस वही अपनाया होता है जो हमें दिया गया होता है, और फिर हम उसी के जरिए दुनिया को देखने लगते हैं। समस्या तब शुरू होती है जब हम अपनी कंडीशनिंग को ही सच समझ लेते हैं। उस वक्त कोई नई बात हमें खतरे जैसी लगती है। अलग सोच रखने वाला इंसान हमें गलत दिखाई देता है, और धीरे धीरे हम एक सीमित दायरे में बंद हो जाते हैं जहां सोचने की आजादी खत्म हो जाती है। कंडीशनिंग से बाहर निकलने का मतलब ये नहीं है कि हम सब कुछ त्याग दें या विद्रोह करने लगें। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हम अपने विचारों को ध्यान से देखें। ये देखें कि ये विचार कहां से आए हैं, क्या ये सच में हमारे हैं या बस दोहराए जा रहे हैं। जब कोई व्यक्ति पहली बार अपनी सोच को देखने लगता है तो उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है, क्योंकि जिस पहचान पर वह टिका था वो हिलने लगती है। लेकिन उसी बेचैनी के भीतर आजादी का बीज छुपा होता है। जैसे जैसे देखने की गहराई बढ़ती है, कंडीशनिंग की पकड़ अपने आप ढीली पड़ने लगती है। और उस दिन जब इंसान बिना किसी लेबल, बिना किसी पुराने ढांचे के दुनिया को देख पाता है, वही दिन उसकी जिंदगी में असली ताजगी लेकर आता है। लेसन 4, अटैचमेंट प्यार नहीं है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि जिससे वे बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं वही उनका प्यार है। किसी इंसान की जरूरत महसूस होना, उसके बिना खुद को अधूरा मानना, हर वक्त उसे अपने पास रखना चाहना, इन्हें अक्सर प्यार का नाम दे दिया जाता है। लेकिन अगर थोड़ा गहराई से देखा जाए तो इनमें से ज्यादातर भावनाएं प्यार से ज्यादा डर से पैदा होती हैं। एक व्यक्ति था जो कहता था कि वह बहुत प्यार करता है, लेकिन जैसे ही सामने वाला थोड़ा बदलता, उसकी बातों से सहमत नहीं होता या अपने तरीके से जीने की कोशिश करता, उसके भीतर बेचैनी शुरू हो जाती। उसे डर लगता था कि कहीं वो इंसान उससे दूर न हो जाए। धीरे धीरे उसका प्यार एक पकड़ बन गया, जहां आजादी की जगह उम्मीदें और शर्तें भर गईं। अटैचमेंट हमेशा सुरक्षा चाहता है। वह चाहता है कि चीजें वैसी ही रहें जैसी वो चाहता है। उसे बदलाव से डर लगता है, क्योंकि बदलाव के साथ खो देने का डर जुड़ा होता है। इसी डर से जेलसी जन्म लेती है, कंट्रोल की इच्छा पैदा होती है और रिश्ते बोझ बनने लगते हैं। बाहर से सब ठीक दिखता है, लेकिन भीतर एक लगातार तनाव चलता रहता है। प्यार बिल्कुल अलग प्रकृति का होता है। उसमें किसी को बदलने की जरूरत नहीं होती, किसी को पकड़ कर रखने की कोशिश नहीं होती। जहां प्यार होता है वहां सामने वाले को वही रहने दिया जाता है जो वह है। वहां डर नहीं होता कि कुछ छिन जाएगा, क्योंकि प्यार किसी चीज पर टिका नहीं होता। समस्या तब होती है जब इंसान अपने अटैचमेंट को ही प्यार समझ लेता है। वह सोचता है कि जितना ज्यादा दुख हो रहा है उतना ही प्यार सच्चा है, जबकि सच्चाई यह है कि जहां बहुत ज्यादा दुख है वहां ज्यादातर डर होता है, और जहां डर होता है वहां आजादी नहीं हो सकती। जिस दिन कोई व्यक्ति अपने रिश्तों को ईमानदारी से देखता है और यह समझ पाता है कि वह प्यार कर रहा है या सिर्फ चिपका हुआ है, उसी दिन उसके भीतर एक बड़ी स्पष्टता आती है। उस स्पष्टता के साथ रिश्ते हल्के होने लगते हैं। वहां पकड़ कम होती है और समझ ज्यादा। और शायद पहली बार इंसान को यह एहसास होता है कि प्यार बोझ नहीं होता, वह तो एक खुली हुई अवस्था है। लेसन 5, वर्तमान में जीना। अधिकतर लोग शारीरिक रूप से तो इस पल में होते हैं, लेकिन मानसिक रूप से कहीं और रहते हैं। शरीर यहां बैठा होता है, लेकिन दिमाग या तो बीते हुए कल में उलझा रहता है या आने वाले कल की चिंता करता रहता है। इसी वजह से जिंदगी लगातार चलती रहती है, लेकिन जी हुई महसूस नहीं होती। पल आते हैं और बिना छुए निकल जाते हैं। एक व्यक्ति था जिसे हमेशा लगता था कि असली जिंदगी तो तब शुरू होगी जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, जब काम सेट हो जाएगा,
जब हालात सुधर जाएंगे, जब मन शांत हो जाएगा। लेकिन हर बार जब एक चीज ठीक होती तो दूसरी चिंता सामने आ जाती। वह भविष्य की तैयारी करता रहा और वर्तमान को बार बार खोता रहा। अतीत यादों के रूप में दिमाग में रहता है। कुछ यादें सुख देती हैं, कुछ चोट पहुंचाती हैं। लेकिन जब हम बार बार उन्हीं यादों को दोहराते रहते हैं तो हम आज के पल को उसी रंग में देखने लगते हैं। इसी तरह भविष्य उम्मीदों और डर की शक्ल में आता है, और इन दोनों के बीच जो पल है वही सबसे ज्यादा अनदेखा रह जाता है। वर्तमान में जीना किसी टेक्निक का नाम नहीं है। ये कोई अभ्यास नहीं है जिसे जब चाहो चालू कर लिया जाए। ये बस इतना है कि इस पल जो हो रहा है उसे पूरी तरह देखा जाए, बिना जल्दी के, बिना भागने के। जब गुस्सा आए तो सिर्फ गुस्से को महसूस किया जाए, बिना उसे सही या गलत कहें। जब खुशी आए तो उसे पकड़े रखने की कोशिश न की जाए। जिस पल इंसान इस बात को समझ लेता है कि जिंदगी किसी मंजिल पर नहीं बल्कि इसी चल रहे पल में घट रही है, उसी पल भीतर एक सादगी आ जाती है। चीजें उतनी भारी नहीं लगती जितनी पहले लगती थीं। दिमाग धीमा पड़ने लगता है और ध्यान अपने आप गहराता है। वर्तमान में जीने का मतलब जिम्मेदारियों से भागना नहीं है। इसका मतलब है हर काम को पूरे मन से करना, बिना दिमाग को कहीं और भटकाए। जब ध्यान पूरी तरह इसी पल में होता है तब साधारण सी चीजें भी गहरी लगने लगती हैं। और शायद पहली बार इंसान ये महसूस करता है कि शांति कहीं दूर नहीं है, वह इसी पल में छुपी हुई है, बस देखने की देर है। लेसन 6, सच का कोई रास्ता नहीं होता। अधिकतर लोग सच को किसी मंजिल की तरह देखते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे किसी सही रास्ते पर चलेंगे, किसी सही विचारधारा को अपनाएंगे, किसी गुरु को मानेंगे या किसी पद्धति का पालन करेंगे तो एक दिन सच मिल जाएगा। इसी तलाश में इंसान एक रास्ते से दूसरे रास्ते पर चलता रहता है, लेकिन भीतर कहीं एक खालीपन बना रहता है। एक व्यक्ति था जो हमेशा सही जवाब ढूंढता रहता था। वह किताबें पढ़ता, लोगों की बातें सुनता, अलग अलग विचारों को अपनाता, लेकिन जितना ज्यादा वह सच को पकड़ने की कोशिश करता उतना ही वह उससे दूर होता चला जाता, क्योंकि वह सच को समझने की जगह उसे हासिल करने की कोशिश कर रहा था। सच किसी तय ढांचे में नहीं बनता। उसे किसी परंपरा, किसी विश्वास या किसी अनुभव में कैद नहीं किया जा सकता। जैसे ही इंसान कहता है कि यही सच है, उसी पल सच एक विचार बन जाता है, और विचार कभी भी पूरी सच्चाई नहीं हो सकता, वह सिर्फ उसका एक हिस्सा होता है। लोग अक्सर किसी रास्ते को पकड़कर चलने में सुरक्षित महसूस करते हैं। रास्ता दिशा देता है, पहचान देता है और भीड़ का साथ देता है, लेकिन इसी सुरक्षा के साथ देखने की स्वतंत्रता खो जाती है। इंसान वही देखने लगता है जो उसका रास्ता उसे देखने देता है, और बाकी सब अनदेखा रह जाता है। सच तब सामने आता है जब इंसान बिना किसी नक्शे के देख पाता है, जब वह किसी नतीजे पर पहुंचना नहीं चाहता, किसी निष्कर्ष को साबित नहीं करना चाहता। उस देखने में कोई जल्दबाजी नहीं होती, कोई डर नहीं होता कि कुछ छूट ना जाए। जिस पल इंसान यह स्वीकार कर लेता है कि सच तक पहुंचने का कोई तय रास्ता नहीं है, उसी पल उसकी खोज की दिशा बदल जाती है। अब वह बाहर नहीं, भीतर देखने लगता है। वह मानने की जगह समझने की कोशिश करता है, और इसी सादगी में, बिना किसी मार्गदर्शन के, बिना किसी भरोसे के सहारे, कभी कभी सच अपने आप प्रकट हो जाता है, बिना शोर के, बिना घोषणा के, बस एक साफ देखने की तरह। लेसन 7, बिना जज किए देखना। अक्सर हम ये मानते हैं कि हम चीजों को जैसे हैं वैसे देख रहे हैं, लेकिन सच यह है कि हम ज्यादातर समय उन्हें अपने विचारों और राय के चश्मे से देखते हैं। कुछ भी सामने आता है और दिमाग तुरंत फैसला सुना देता है। यह अच्छा है, यह बुरा है, यह सही है, यह गलत है। देखने से पहले ही जजमेंट शुरू हो जाता है, और वहीं से असली समझ रुक जाती है। एक व्यक्ति था जिसे लगता था कि वह लोगों को बहुत अच्छे से समझता है, लेकिन हर मुलाकात में वह सामने वाले को किसी न किसी खांचे में डाल देता था। कोई उसकी सोच से मेल खाए तो ठीक, वरना वह उसे गलत मान लेता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वह लोगों को नहीं देख रहा था, बल्कि अपने ही विचारों की पुष्टि खोज रहा था। जब हम जज करते हैं तो हम तुलना करते हैं। तुलना का मतलब होता है अतीत को वर्तमान पर थोप देना। कोई व्यवहार हमें अच्छा या बुरा इसलिए लगता है क्योंकि हमने पहले उसे किसी नाम से जोड़ दिया होता है, और जब नाम आ जाता है तो देखने की ताजगी खत्म हो जाती है। बिना जज किए देखना आसान नहीं है,
क्योंकि हमारा पूरा मन इसी आदत से बना है। लेकिन जिस पल इंसान सिर्फ देखने की कोशिश करता है, बिना किसी निष्कर्ष के, बिना किसी सुधार की इच्छा के, उसी पल कुछ बदलने लगता है। देखने वाला और देखा जा रहा, दोनों के बीच की दूरी कम हो जाती है। अगर गुस्सा उठता है और आप उसे बस महसूस करते हैं, बिना यह कहे कि गुस्सा गलत है या इसे बदलना चाहिए, तो गुस्से की पूरी गति सामने आ जाती है। वह छुपता नहीं, दबता नहीं, और इसलिए धीरे धीरे अपनी ताकत खो देता है। यही बात डर, जलन और दुख के साथ भी होती है। जिस दिन इंसान यह समझ लेता है कि जजमेंट देखने की सबसे बड़ी रुकावट है, उसी दिन वह थोड़ा शांत होने लगता है। चीजें उतनी जटिल नहीं लगती, मन में कम शोर होता है और देखने में ज्यादा स्पष्टता आती है। बिना जज किए देखने का मतलब निष्क्रिय होना नहीं है। इसका मतलब है पूरी तरह उपस्थित होना, और उस पूरी उपस्थिति में कई बार उत्तर अपने आप मिल जाते हैं, बिना पूछे। लेसन 8, मैं की भ्रांति। अधिकतर लोग अपनी जिंदगी मैं के इर्द गिर्द जीते हैं। मेरी पहचान, मेरी सोच, मेरी उपलब्धियां, मेरी परेशानियां। यह मैं इतना मजबूत लगता है कि इंसान को शक ही नहीं होता कि शायद यही सबसे बड़ी उलझन है। हम मान लेते हैं कि यह मैं कोई ठोस चीज है जो हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। एक व्यक्ति था जो हर बात को खुद से जोड़कर देखता था। किसी ने उसकी तारीफ की तो वह खुश हो गया, किसी ने आलोचना की तो टूट सा गया। उसे लगता था कि लोग उसी को ठेस पहुंचा रहे हैं, लेकिन उसने कभी यह नहीं देखा कि यह मैं असल में क्या है। वह बस प्रतिक्रियाओं का एक केंद्र बन चुका था। अगर ध्यान से देखा जाए तो मैं किसी एक चीज से नहीं बना होता। यह यादों का संग्रह है, अनुभवों की परतें हैं, दूसरों की राय है, बीते हुए कल की छाया है। हर दिन इसमें कुछ जुड़ता रहता है, और जिस चीज में लगातार बदलाव हो रहा हो, वह स्थायी कैसे हो सकती है? समस्या तब पैदा होती है जब इंसान इस बदलते हुए मैं को ही सच मान लेता है। वह उसकी रक्षा करने लगता है, उसे बेहतर दिखाने की कोशिश करता है, और हर वक्त डर में रहता है कि कहीं इसे चोट न पहुंच जाए। यहीं से तुलना, अहंकार और संघर्ष जन्म लेते हैं। जिस दिन कोई व्यक्ति अपने विचारों को उठते गिरते देख पाता है, उस दिन उसे पहली बार एहसास होता है कि विचार देखने वाला और विचार खुद एक नहीं है। विचार आते हैं, जाते हैं, बदलते हैं, लेकिन देखने की क्षमता बनी रहती है। वही देखने की क्षमता असल में स्थिर है। जब यह समझ गहरी होती है तो मैं की पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ने लगती है। इंसान हर बात को व्यक्तिगत लेना बंद कर देता है। वह कम आहत होता है, कम डिफेंसिव होता है। जिंदगी हल्की लगने लगती है, क्योंकि अब हर चीज मेरे खिलाफ या मेरे पक्ष में नहीं चल रही होती। और शायद पहली बार इंसान ये महसूस करता है कि शांति किसी मैं को मजबूत करने में नहीं, बल्कि उस मैं को समझने में छुपी है। वहीं से भीतर एक अलग तरह की आजादी जन्म लेती है। लेसन 9, ज्ञान बराबर नहीं बुद्धि। आज की दुनिया में ज्ञान को बहुत बड़ी चीज मान लिया गया है। जितना ज्यादा जानो, जितनी ज्यादा जानकारी इकट्ठा करो, उतना ही समझदार समझे जाओ। लोग किताबें पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं, बातें याद रखते हैं, और फिर सोचते हैं कि वे अब बहुत कुछ जान गए हैं। लेकिन जानना और समझना एक जैसी चीज नहीं है। एक व्यक्ति था जिसे हर विषय पर बोलना आता था। उसके पास हर सवाल का जवाब था, लेकिन उसके रिश्तों में उलझन थी, उसके फैसलों में डर था, और जिंदगी में शांति नहीं थी। बाहर से वह बहुत ज्ञानी लगता था, लेकिन भीतर कहीं एक असंतुलन बना रहता था, क्योंकि उसने बहुत कुछ सीखा था, लेकिन बहुत कम देखा था। ज्ञान हमेशा अतीत से आता है। जो पहले हो चुका है वही जानकारी बनता है। अनुभव, शब्द, निष्कर्ष सब बीते हुए समय की देन होते हैं, लेकिन जिंदगी हर पल नई होती है। जब हम पुराने ज्ञान को नए पल पर लागू करते हैं तो हम उसे पूरी तरह देख नहीं पाते। बुद्धि तब पैदा होती है जब इंसान इस पल को बिना पुराने निष्कर्षों के देखता है, जब वह किसी स्थिति को पहले से तय जवाबों के जरिए नहीं समझता, बल्कि पूरी संवेदनशीलता के साथ सामने आती वास्तविकता को महसूस करता है। वहां कोई रटंत नहीं होती, कोई तैयार जवाब नहीं होता। समस्या तब होती है जब इंसान अपने ज्ञान से पहचान बना लेता है। वह जो जानता है उसी के आधार पर खुद को ऊंचा या सुरक्षित महसूस करता है, और जैसे ही कोई नई बात उसके ज्ञान से टकराती है वह उसे नकार देता है। इस तरह ज्ञान एक दीवार बन जाता है। जब कोई व्यक्ति यह समझ लेता है कि ज्ञान जरूरी है लेकिन सीमित है, तब भीतर विनम्रता आती है।
वह सीखने के लिए खुला होता है, लेकिन अंधा होकर नहीं मानता। वह जानता है कि हर स्थिति को नए तरीके से देखना होगा, और इसी खुलेपन में बिना पुराने बोझ के धीरे धीरे एक गहरी समझ जन्म लेती है। यही समझ बुद्धि है, वही जो जिंदगी को संतुलित और सरल बनाती है। लेसन 10, अंदर की क्रांति। दुनिया ज्यादातर लोगों को यही सिखाती है कि बदलाव बाहर से आएगा। हालात बदलेंगे, लोग बदलेंगे, सिस्टम बदलेगा, तब जिंदगी बेहतर होगी। इसी उम्मीद में इंसान इंतजार करता रहता है, लेकिन भीतर कुछ नहीं बदलता और बाहर की हर क्रांति कुछ समय बाद फिर पुराने ढर्रे पर लौट जाती है। एक व्यक्ति था जो हर बात में दूसरों को दोष देता था। उसे लगता था कि अगर लोग समझदार होते, अगर माहौल बेहतर होता, तो वह भी खुश रहता। लेकिन उसने कभी यह नहीं देखा कि उसकी बेचैनी की जड़ बाहर नहीं, भीतर थी। बाहर बदलने की कोशिश करते करते वह खुद को देखना भूल गया था। अंदर की क्रांति कोई नारा नहीं होती, कोई आंदोलन नहीं होती, यह शोर नहीं करती, यह बहुत शांत होती है। यह उस पल शुरू होती है जब इंसान बिना किसी बहाने के अपने डर, अपनी आदतों, अपनी सोच को देख पाता है। जब वह यह मान लेता है कि बदलाव की जिम्मेदारी किसी और की नहीं, बल्कि उसकी अपनी है। यह क्रांति किसी दिन अचानक पूरी नहीं होती, यह हर दिन, हर पल घटती है। जब आप बिना जज किए खुद को देखते हैं, जब आप डर से भागते नहीं, जब आप अपने मैं को पकड़कर नहीं बैठते, तभी यह भीतर धीरे धीरे गहराती है। अंदर की क्रांति का असर बाहर अपने आप दिखने लगता है। रिश्ते बदलने लगते हैं, फैसले साफ होने लगते हैं और जिंदगी हल्की महसूस होने लगती है। आपको कुछ साबित नहीं करना होता, किसी से लड़ना नहीं होता। आप जैसा हैं उसमें एक ठहराव आ जाता है। अगर आपने इस वीडियो के इन 10 लाइफ लेसन्स को सिर्फ सुना नहीं, बल्कि थोड़ा सा भी महसूस किया है, तो समझ लीजिए कि यह क्रांति आपके भीतर शुरू हो चुकी है। इसे आगे बढ़ाने के लिए किसी गुरु की जरूरत नहीं है, सिर्फ ईमानदार देखने की जरूरत है। और अगर आप ऐसे ही कंटेंट की तलाश में हैं जो आपको बहलाए नहीं बल्कि सच दिखाए, तो बुक नोवा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहां हम मोटिवेशन बेचने नहीं आते, यहां हम जिंदगी को समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो उसे शेयर कीजिए, क्योंकि शायद किसी और को भी वही सच सुनने की जरूरत हो जो आज आपने सुना है।